हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे शाम के समय बन रहा था आज इडली डोसा सांभर चटनी। तो यहाँ पे भाभी बैठा दी थी सांभर का सामान जो कि बॉयल हो रहा था। यहाँ पे इडली का ये अलग बैटर था और डोसा का अलग बैटर था। और यहाँ पर फिर ये चने का दाल ये सब मिला कर भाभी सांभर का मसाला बना रही थी। वो बोली घर पे ही बनाएंगे फ्रेश मसाला अच्छा वाला। तो बहुत ही अच्छा मसाला लेके बना था, सच में बहुत ही अच्छा बना था मसाला, सांभर मसाला। तो यहाँ पे मैं मोबाइल सेट कर रही थी वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे फिर ये देखो, यहाँ पे मैं मूंगफली था उसको थोड़ा सा भूज रही थी, क्योंकि ना मैं ना रोस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे ना आलू मसाला बनाना था डोसा का, आलू का। तो वो मैं यहाँ भाभी देखो आ गई थी, ये इनको रहा नहीं गया था, तो ये भी मेरा ही थोड़ा सा पेन को हिला रही थी कि थोड़ा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ रेड तैयारी भी कर रही थी मसाले का, और यहाँ पे भाभी भी खड़ी थी। फिर कुछ देर बाद पापा भी आ गए थे। तो मैं सोची लाओ क्यों नहीं। अब हाँ, प्लीज़ किचन को इग्नोर कीजिएगा, हमारा किचन अच्छा बना हुआ है, ऊपर ऊपर की तरफ है, ऊपर सेकंड फ्लोर पे है किचन अच्छा वाला। ये तो सब लोग नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो इसीलिए कोई ये थोड़ा सीढ़ी के नीचे बन गया है, क्योंकि मम्मी इसको भी जल्दी शिफ्ट कर देंगी ऊपर। तो मैं अच्छा आपको कभी दिखाऊंगी ऊपर का किचन, बहुत ही अच्छा बना ऊपर का किचन। बस ये नीचे में कोई ऊपर बनाने नहीं मांगता है, सब नीचे ही रहते हैं, इसलिए सब ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इसलिए सब नीचे ही रहते हैं। अब इधर भाभी भी अपना मसाला वगैरह सब रेडी कर रही थी। और आप लोग बताओ, आप लोग डोसा, इडली, सांभर सब रात में ही बनाते हो या दिन में? वैसे तो हम लोग के यहाँ रात में ही बन जाता है, और कभी कभी दिन में भी। पापा भाई दुकान पे रहते हैं ना, तो इसीलिए उन लोगों को टाइम नहीं मिलता हमेशा अच्छे से मतलब आराम से खाने का। तो इसलिए शाम में मम्मी रात में बनाती है, ताकि वो लोग आराम से खा पाएँ, कोई जल्दबाजी ना रहे किसी का। इधर भाभी मेरे से कुछ बोल भी रही थी, और वो भी मजाक कर रही थी, वो भी हेलो गाइस वगैरह पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मैं बोली कि उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो हंस रही थी। इधर मूंगफली में रोस्ट कर रही थी, मूंगफली भी लगभग रोस्ट हो चुका था, क्योंकि नॉन स्टिक था ना, तो नॉन स्टिक में ना वो जलता नहीं है मूंगफली, वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाता है। तो मैं देख रही थी थोड़ा सा अच्छे से इसका बादाम का जो छिलका है वो उतर रहा है कि नहीं। और प्लीज़ मेरे ड्रेस को भी अभी इग्नोर करना, मैं आपको पहले ब्लॉग बताइए, मेरे ड्रेस को इग्नोर। फिर यहाँ पे ये जो मूंगफली था वो रोस्ट हो चुका था। तो ये अब मैं पापा आ गए थे, तो मम्मी पापा के लिए मैं चाय बैठाई थी। पापा दुकान से आने के बाद चाय पीते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं मोबाइल उठा के दिखा रही थी कि भाभी सांभर मसाला में क्या क्या ले रही हैं। तो ये धनिया, जीरा, सूखा लाल मिर्चा था, काली मिर्च थी, और ये यहाँ पे मेथी दाना ली थी। और फिर इसके बाद ये सारा ये मसाला वो रोस्ट की थी, रोस्ट वो भी की थी, और कुछ और भी मसाले थे वो भी वो रोस्ट कर रही थी। तो वो अपना तैयारी कर रही थी। वो सांभर वो बनाई थी, आज नारियल की चटनी मम्मी बनाई थी, इडली मम्मी बनाई थी, मैं डोसा पूरा मैं बनाई थी, मसाला भी डोसा बनाई थी, डोसा भी बनाई थी। मुझे डोसा बहुत अच्छे तरीके से आता है बनाना। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मुझे डोसा बहुत अच्छे से आता है बनाना, बहुत ही क्रिस्पी होता है मेरा हाथ का डोसा। यहाँ मैं चपाती चीनी डाल रही हूँ, पापा की चाय की तैयारी कर रही थी, क्योंकि पापा भी आ गए थे। तो मतलब होता है ना कि एक काम के साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं, ये नहीं कि किचन में हम जाते सिर्फ एक काम करने के लिए, किचन में जाते हैं मल्टी टाइप काम करने के लिए, समझ लो, मल्टी टाइप काम करने के लिए। जो इसमें चाय बनते हैं, हमारे बच्चे भी देखते हैं हम लोग, देख देख के कि कहाँ कौन सा बच्चा मारपीट कर रहा है, कौन सा ये कर रहा है, सब कुछ। तो अभी फिर इसका ये देखो भाभी पता नहीं क्या सोच के कर रही हैं। और वो उनका क्या नाम है, जो सब्ज़ी था वो बॉयल हो चुका था, वो सब्ज़ी मतलब सांभर में जो भी सब्ज़ी रहता है वो बॉयल कर रही थी, ताकि मतलब बहुत तरह से सांभर बनता है ना, तो वो बॉयल करके फिर मसाला फ्राई वगैरह करके बनाती हैं। तो इस तरह से बनाई थी, लेकिन हाँ बहुत ही टेस्टी सांभर बना था, अच्छा बना था। यहाँ पे इनका भी ये मेरा मूँगफली जो था वो जो रोस्ट हुआ था, ये मुझे दे दी थी कि मैं रोस्ट कर चुकी हूँ, तो ये हो गया है, तुम रख इसको ठंडा करके इसको हटा दो, छिलका उतार दो। ये मसाला जो किए थे सांभर का वो रोस्ट करने जा रहे थे। और यहाँ पे सांभर का जो बॉयल किया वो सब्ज़ी था वो भी बॉयल हो चुका था। तो यहाँ फिर ऐसे ही हम लोग किचन में हंसते बोलते बातें करते करते टाइम बीत जाता। फिर यहाँ पे ये देखो डोसा का जो मैं मसाला रेडी की थी सब ये है। ये यहाँ पर मैं यहाँ पे देखो भाभी मसाला रोस्ट कर रही हैं सारा,
और मैं यहाँ पर जितना मसाला था उसको मैं सजा दी थी। अगर आप लोग को मेरा डोसा मसाला देखना होगा कि मैं क्या क्या किस तरह से बनाई थी तो इसका मैं शॉर्ट्स डाल दूँगी, तो आप शॉर्ट्स देख लेना। ये देखो पापा का जो मम्मी पापा का चाय बना रही थी वो रेडी हो रहा था। यहाँ पे भाभी मसाला रोस्ट कर चुके थे, वो 2 बार मसाला उनको रोस्ट करना था और भी मिला के फिर यहाँ पे सारा मसाला को फिर यहाँ पे मेरा डोसा, ये देखो डोसा मसाला जो था मैं इस तरह से सारा मतलब अपना फ्राई कर रही थी और फिर मसाला रेडी हो गया था। मसाला रेडी होने के बाद इसके बाद मैं ली थी बैटर और बैटर को अच्छे तरह से चला ली थी। फिर यहाँ पे देखो क्या क्या बना है। यहाँ पे सांभर ये था, ये थी चने दाल की नारियल वाली चटनी। हम लोग के नारियल चना दाल के बनता है, चना दाल और नारियल का बनता है, वो लोग बादाम का बनाते हैं। ये देखो ये है हमारा एकदम तैयार हुआ डोसा और ये चटनी ये सांभर। तो कैसा लगा आप लोग का मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके और सब्सक्राइब जरूर।